नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। सबसे पहले पेश है खबरों की शह सुर्खियां। जम्मू के गरमाई जोन में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान। चिनाब वैली ने जम्मू में भी मार दी बाजी। मोमिन असला इफ्ताही सरफहरिस्त। बानिहाल के चरेल इलाका में आग की वारदात। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई। डोडा खित्ता में जलजलों का सिलसिला तेज। अवाम में डर व खौफ। 2013 की याद ताज़ा होने लगी और डोडा के साथियों ने की डीडीसी डोडा से मुलाकात। कोविड-19 महामारी से पैदा शुदा सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू के गरमाई जोन में पढ़ने वाले 10वीं जमात के नताइज में सरफहरिस्त रहने वाले 10 उम्मीदवारों में 5 का तल्लुक चिनाब वैली से बताया जाता है, जिसमें डोडा शिवा से तल्लुक रखने वाले मोमिन इफ्तिखार इस्लाई ने 99% से जायद नंबरात लेकर अव्वलीन पोजीशन हासिल की है। बानिहाल से आयान नईम वानी ने 98.5% नंबरात हासिल किए हैं। बलेसा से तल्लुक रखने वाले शुभम परिहार ने 98.8% नंबरात लेकर, जबकि काजीगढ़ से तल्लुक रखने वाले इरफान अहमद रासिर ने 93.5% नंबरात हासिल किए हैं। वाज़ेह रहे कि मोमिन इफ्तिखार इस्लाई की हमशीरा ने आज से कई बरस कबल महज 10वीं जमात में तालीम के दौरान अपने लिखे हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता शाया किया था। काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे को अच्छे मार्क्स मिले एंड मैं टॉप किया जम्मू डिवीज़न में, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने टीचर्स, पेरेंट्स का, कि जिनकी सपोर्ट के थ्रू और मेरे हार्डवर्क के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन में वर्क किया एंड एक सक्सेस रिजल्ट हमें मिला। बेसिक एजुकेशन तो मेरी डोडा में ही हुई है एंड देन मेरे पेरेंट्स ने फेल्ट किया व्हेन आई वाज इन 8th कि नहीं, मोमिन को एक बेटर एजुकेशन की ज़रूरत है कि जहाँ पे मोर डेवलप्ड एजुकेशन फेयर है। देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्विच किया जम्मू एसपी स्मार्ट स्कूल में, तो वहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट काफ़ी बेटर था एंड देन उन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया मैंने भी एंड देन एक कोऑर्डिनेशन में काम किया हमने। 2 साल वहाँ पे मैंने पढ़ा एंड देन अच्छा पोटेंशियल मिला मुझे वहाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डोडा और जम्मू में काफ़ी डिफरेंस है। अगर जम्मू और दिल्ली में देखो कि काफ़ी डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो वेरी करते हैं। एजुकेशन तो इंडिया का देखोगे तो फिर भी पीछे है, बाकी कंट्रीज़ का आगे। बट अगर एक स्टूडेंट में मोटिवेशन फील्ड है कि नहीं, उसे कुछ करना है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो अचीव करेगा अपना टारगेट। बिकॉज हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर देखोगे तो मतलब काफ़ी लैक करते हैं, बेचारों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। बट आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से भी आए होते हैं, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि उन्होंने कुछ करना है, अपने छोटी सी जगह का नाम रोशन करना है, तो वो कर सकते हैं। बचपन से ही, जब से मैंने फर्स्ट से अभी तक मेरी फर्स्ट पोजीशन ही आई है। अभी जितना भी स्पैन ऑफ टाइम और 10 ईयर्स में मेरी 10 फर्स्ट पोजीशंस ही आई हैं। तो इसका ये रहा कि मतलब मोटिवेशन जब इंसान को अपने पेरेंट्स का देखता है, उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, तो बच्चे का ये जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करे। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड एंड देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और सब लोगों ने जब एक सपोर्ट में काम किया, देन हमको रिजल्ट मिला अच्छा। सेट तो काफ़ी टाइम पहले ही कर दिया मैंने अपना गोल। आई वांट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस क्वालिफाई करना चाहता हूँ मैं और अपने आवाम की, अपनी नेशन की खिदमत करना चाहता हूँ। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि फेलियर जो है, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब आप कोई भी चीज़, जब एक बच्चा चलने लगता है तो वो पहले गिरता है, देन वो चलना सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, कि आप नालायक हैं, आपको कुछ आता नहीं है। खुदा ने सबको बराबर दिमाग दिया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हार्डवर्क करें। अगर इस बार नहीं हो, अगली बार तो आप कर ही लोगे, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। बट आपको अभी कभी अपनी मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी चाहिए कि आप आज नहीं कर पाए तो बस क्विट कर दो। आपके पास क्विट ऑप्शन नहीं होता। आप तब तक एक लूज़र नहीं बनते जब तक आप क्विट ना करो। अगर आप क्विट करते तो आप लूज़र है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो एक दिन आप अचीव कर लेंगे अपना टारगेट। नहीं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैंने अपने खिता चिनाब का नाम रोशन किया और अभी तो एक स्टार्ट है, छोटी सी स्टार्ट है। अभी बहुत आगे मेरी ज़िंदगी बाकी है जो मुझे करना है अपने खिता चिनाब के लिए, अपने स्टेट, अपने एरिया के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो अभी तो ये स्टार्ट है, बट इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि मैं आगे और मेहनत करके अच्छे मुकाम तक पहुंचूं। रामबन से ताल्लुक रखने वाले जम्मू यूनिवर्सिटी में कानून के तालिब इल्म
अमरजीत सिंह ने सोमवार को रामबन में मुबैना तौर खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। तफसील के मुताबिक मज़कूरा नौजवान ने खुद को दरख्त के साथ लटकाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। ताहम अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए, एक बहुत ही दुखद ये घटना है। इसमें जो अमरजीत, एक यंग बॉय 22 इयर्स की एज का, जो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट था जम्मू यूनिवर्सिटी में, उसने आत्महत्या की। बहुत सारी वर्जन्स आ रहे हैं। कोई कह रहा था कि कहीं से इंस्पायर होके किया, लेकिन अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रीजंस थे इसकी वजह के। मे बी कोई डिप्रेशन की वजह रही हो या कुछ पर्सनल कुछ ऐसे हालात रहे हों, लेकिन जो भी कदम उन्होंने उठाया ये गलत कदम था। पुलिस इसकी पूरी तरह तहकीकात करेगी। देखिए, ये जो कोरोना वायरस का मसला है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। इसमें हमें अपने आप को बिजी रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें अपने आप को। घर के अंदर बैठ के भी हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, हम जो पुराना एक सिस्टम था यहाँ पे, उसको अपना सकते हैं। तो एक टाइम को किस तरह पॉजिटिवली हम गुजारें, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये अभी कुछ देर रहेगा। ये जो कोरोना का इफेक्ट है, ये वायरस अभी कुछ देर रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट, इसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। एज इंडिविजुअल्स हमने अपने आप को सिक्योर रखना है, तब जाके मुझे लगता है कि हम इस वबा से नजात पाएंगे। ये बहुत ही एक खराब आदत है, इससे बचना चाहिए। इससे सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट पैदा होता है। इसी नौजवान की बॉडी का आफ्टर हैंगिंग अगर उसकी हम पिक शेयर कर रहे हैं, उसके घर वालों के लिए एक बहुत बुरी बात हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जो भी ऐसा लोग कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सोमवार शाम को बानहाल के चरेर इलाका में आग की एक वारदात में एक मकान और दहन स्टोर मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुआ है। ताहम फायर एंड इमरजेंसी महकमा की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है। बानहाल से हमारे नुमाइंदे राशिद रसूल के मुताबिक मुकामी नौजवानों, रजाकारों व पुलिस व फौजी जवानों ने भी आग पर काबू पाने में भरपूर किरदार निभाकर करोड़ों की इमलाक का नुकसान से इलाके को महफूज रखा है। डोडा खिता में गुज़श्ता 3-4 यौम से एक बार फिर जलजलों का सिलसिला जारी हुआ है, जिस वजह से लोगों में डर व खौफ पाया जाता है। 1 मई 2013 को डोडा में होने वाले खौफनाक जलजला के बाद और बाद मुसलसल छोटे बड़े सैकड़ों जलजलों की वजह से हर बरस डोडा खिता में वक्फे से जलजलों का सिलसिला जारी है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि डोडा खिता को जलजलों के लिए इंतहाई हिसास इलाका करार दिए जाने के बाद जरूरी है कि महकमा सिस्मोलॉजी डोडा जिला में भी अपनी सरगर्मियों का आगाज करे और तामीरात के लिए नए ज़ाब्ते इखलाक को जारी करने का भी मुतालबा किया है। गुज़श्ता 2 दिन से जो भूचाल आ रहे हैं छोटे छोटे, इससे बड़ी जो है लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। पहले भी यहाँ पे 2012 में ऐसा ही हुआ था। फिर लोग घरों से निकले थे, लोग सड़कों पे सोते थे रात को, और आज फिर से दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया है और पता नहीं लोग बड़े परेशान हैं। वजह क्या है इसकी कोई पता नहीं चलती है कि ये भूचाल जो है बार बार क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, गुज़श्ता 2 दिन से जो आ रहे हैं पूरे डोडा खिते में, चिनाब वैली में, इससे बड़ी तशवीश हुई। कल आज सुबह भी हुआ था 7:15 बजे, तो लोग निकले थे घरों से बाहर, क्योंकि यहाँ 1 मई 2013 को बड़ा जलजला हुआ था और उसके बाद उस साल कम से कम 200-300 छोटे बड़े झटके हुए थे और महीनों लोग जो है बाहर सोए थे, ईदगाहों में, प्ले ग्राउंड्स में वगैरह। तो और उसके बाद बड़ी न्यूज़ वगैरह आई तो कहने लगे जी ये सिस्मिक जोन है, ये जी फॉल्ट लाइन पर है। और फिर लोगों, सिविल सोसाइटी ने भी बड़ा चलाया था कि यहाँ पे जो तर्ज तामीर है उसमें तब्दीली लाओ वगैरह। तो अब वो कह रहे हैं तो अब अल्लाह ही जाने, लेकिन बड़ी तशवीशनाक है और डर खौफ बड़ा है, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तो कोरोना है, दूसरा और कुछ, अब तीसरी ये नई मुसीबत, तो परेशानी तो होनी है। नहीं, इसके लिए तो डिपार्टमेंट है ना, मगर 2013 से हम यही चला रहे हैं कि भाई इसमें गवर्नमेंट आके बयान देगी क्या है क्या नहीं है। कुछ कहते हैं फॉल्ट लाइन पे है, ये बगरिया भी फॉल्ट लाइन पे है,
अच्छा इधर सुबह शाम होते हिमाचल में हुआ तो इधर हुआ, कश्मीर में हुआ तो इधर हुआ, दिल्ली में हुआ तो भी इधर होता है, तो ये बड़ी परेशानी का बाइस है। और हमने कहा था इनको कि आप यहाँ पे सरकारी सतह पर ही जो कंस्ट्रक्शन है उसमें वो कोड वगैरह कुछ है वो करो शुरू, माहिरीन को एक्सपोर्ट को बुला के कोई ऐसा बनाओ, अल्लाह न करे यहाँ पे कोई इस तरह का कोई 5-6 वाला जलजला हुआ जहाँ हालात बड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको कहूँ कि मुझ जैसे बड़े लोग हैं जो महीनों अंदर नहीं सोते हैं, और मैं 2013 से इस वक्त तक मैंने मकान का दरवाजा बंद नहीं किया है, कमरे का विंडो में भी खुला होता है दरवाजा, ये मैं सच कह रहा हूँ आपको, इतना वो फोबिया हुआ है। और मैं रोज शाम को घर में ड्रिल करता हूँ कि अगर जलजला हुआ तो बच्चों को कैसे उठाना है, कैसे भागना है, बड़ी तशवीश रहती है। पूरा है, आप देखें इस वक्त भी, आप देखें बाजार में भी आज ये 2-3 चीजें मिक्स हुई तो अब ये जलजला, तो देखें बाजार में कोई नहीं है, परेशानी है। देखो गुज़श्ता 2 दिनों से यहाँ खिता चनाब के ज़िला डोडा में ज़लज़ले के जो दरमियानी दर्जे के झटके महसूस हो रहे हैं, तो गुज़श्ता रात इसकी जो शिद्दत थी उसमें इजाफा हुआ, जो झटके थे तो ज़ोर ज़ोर से हुए। तो मैं रात को 11 बजे भी यहाँ पे जो 3 मंजिला हमारा घर है तो वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी इसकी जो शिद्दत महसूस की जा सकती, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड उसमें उतनी शिद्दत नहीं है। तो जब सुबह के टाइम 7:03 पे दोबारा ज़लज़ला आया तो मैं तीसरे मंजिल में ऊपर सोया हुआ था। जो हमारी ये गली है बहुत तंग है, मैंने कहा बाहर निकलेंगे तो भी मर जाएंगे इसमें, ऊपर से बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंगें भी हमारी उतनी पुख्ता किस्म की इनकी बुनियाद नहीं है। तो फिर मैंने अपनी जगह पे ही मुनासिब जाना और कुछ अच्छी ऐसी चीज़ के नीचे मैंने अपने सिर को ढांप लिया ताकि आप जान बच सके। देखिए साल 2005 में तो डिज़ास्टर हुआ था अर्थक्वेक की, यहाँ से पूरे इलाकों में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। फिर साल 2010 में भी चलते रहे, ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। वो बता रहे हैं कि ये जलजलों की जद में है इलाका, और 2013 में काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे जलजले हुए थे। लेकिन तब से आज तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो इस बारे में हमें आगाह कर सके कि कितने इसकी शिद्दत होती है। हम बार बार फिर से गूगल पे जाते हैं या कोई जम्मू में रब्ता करते हैं और जानते हैं कि इसमें झटका, क्योंकि यहाँ श्रीनगर में अगर जलजला जाता है यहाँ उसका असर होता है, इस तरफ से जो हिमालय के पहाड़ है वहाँ से भी होता है। तो हमें हर वक्त इससे परेशानी, और हम डर और खौफ के साए में मुब्तला हैं। दिन रात ये डर सताता है कि कहीं हम इसके जद में आकर ये जो पूरा चनाब है ये मुनदम न हो जाए, यहाँ की जो तामीर है। हमारे यहाँ ट्रेंड है, जब कोई मरता है तब उसकी ताज़त की जाती है, जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही एक्शन में आती है हमारी गवर्नमेंट भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो यही है, ये भी चाहते हैं कि कोई डिज़ास्टर ये हो, यहाँ पर कोई तबाही हो, उसके बाद ही यहाँ पर वो उसको सेटअप करें, नहीं तो तब तक कोई उम्मीद नहीं है। मर होना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। डोडा के सहाफ़ियों ने डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर नसीर अहमद खोड़ा की क़यादत में मुलाकात करके मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है, जिसमें बिलखुसूस कोविड-19 वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया और मीडिया के बेहतरीन तालमेल पर ख्यालात का तबादला हुआ। ये मैं पहले तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँ कि हालांकि हमारे पास में केसेस जो हैं वो काफ़ी सारे पॉजिटिव हैं, जैसे आप जानते हैं कि 60+ केसेस हमारे पास पॉजिटिव हैं, लेकिन ये सारे केसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है, कि कोई भी ऐसा केस नहीं है। और कई सारे केसेस हमारे इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो ट्रैवलर्स हैं, बाहरी स्टेट से हमारे पास आए हुए हैं। ऐसा कोई भी केस हमारे पास नहीं है कि जिसका ओरिजिन हमें ट्रेस नहीं हो पा रहा है। इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई भी किसी लेवल की पैनिक की आवश्यकता नहीं है, कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन बिल्कुल हमारे पास ऐसा नहीं है। हर केस का केस जो है वो सोर्स हमें पता है, और उसके लिए जो जो कदम उठाने ज़रूरी है वो पूरे लिए जा रहे हैं। जो केसेस हमारे पास में रैंडम केसेस पाए गए थे, कुछ ड्राइवर्स जो मिले हुए थे, उनकी सारे की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मिल गई है, उनके सबके कॉन्टैक्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, वो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव हैं। काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स पिछले जो हमारे 10-12 केसेस निकले थे उसमें से 600-700 कॉन्टैक्ट्स हमने उठाए थे, सबको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया था। उनमें से जो है वो ऑलमोस्ट 99.9 एक केस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आया था, बाकी सारे केसेस जो है वो सब में नेगेटिव आए थे। इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो SOPs के तहत जितनी मेजर्स होने चाहिए थे वो सारे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब हमारा जो है वो रीजनेबल लिमिट्स में शुरू है, भीड़ भाड़ के इलाके भी कम है, तो इसीलिए आपको इत्मीनान से रहने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जो बाहर से ट्रैवलर्स हमारे पास अभी भी आ रहे हैं, उनको जिनको होम क्वारंटीन सजेस्ट किया जाता है, उनसे हिदायत है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए और पूरे समाज की जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए आपको होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ग्रीन, ऑरेंज और रेड होना ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये होनी चाहिए कि जिन लोगों को जो हिदायत दी जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, हमारे पास मेजॉरिटी लॉकडाउन के टाइम पे भी और अभी भी के टाइम पे भी सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लॉकडाउन की मेजर्स का पालन उन्होंने किया। लेकिन जो क्वारंटीन में रखा जाता है, जिसको होम क्वारंटीन में रखा जाता है, कई बार
उसको अपने इस मुंह से जो है वो परे आना चाहिए, बाहर बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर घर के बाहर जो है वो हम किसी स्टाफ को नहीं रख सकते, पुलिस वाले को नहीं रख सकते। होम क्वारंटीन अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको घर पे बैठना जरूरी होता है, उसका पालन करना हमें और ज्यादा जरूरत है। जिला डोडा के टाटा इलाका में बिजली की अदम दस्तयाबी पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया है। इलाका के लोगों का इल्जाम है कि 21वीं सदी में भी वो बिजली सहूलियात से महरूम है। उन्होंने महकमा बिजली, जिला इंतजामिया व लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से इलाका में घरेलू बिजली की सहूलियात यकीनी बनाने की अपील की है। यहाँ पर जो इलाका है इलेक्ट्रिफाइड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की तालीम है जो आज लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेजें शुरू हुई है, तो हमारे बच्चों को मुश्किल होता है, क्योंकि हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर लाइट नहीं है। 1947 से लेकर आज तक 70 या 72 साल गुजरने के बाद भी हमें लाइट के बगैर है। पूरे इलाका जो है गुप अंधेरे में है, बच्चों की तालीम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि कीमती वक्त है इनका जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेजें शुरू होती है। हमारे बच्चों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचता, क्योंकि हमें लाइट की बहुत अज़हद ज़रूरत है, लाइट की हमें किल्लत है, मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि अगर नहीं तो हम कहीं हद तक भी जा सकते हैं। जो कि यहाँ पर शाम होते ही जंगली जानवर निकल आते हैं, तो अगर कोई बीमार होता है तो बहुत सारी मुश्किलातें हमें आती हैं, क्योंकि लाइट के बगैर हम उसको कहीं ले नहीं सकते हैं। तो जब तक उस सुबह होती है तो तब तक उस बेचारे का हाल बुरा हो जाता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर बिजली की फौरी तौर इक़दाम किया जाए। इस बार मौसम गर्मा के आते ही मैदानी इलाकों में रहने वाले अवाम सैर की गर्ज से पहाड़ों पर जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि अवाम गुज़श्ता करीब 3 माह से अपने अपने गाँवों व कस्बाजात में एक तरह से मुकीद होकर रह गए हैं। लेकिन मौजूदा कोविड-19 के चलते पहाड़ों पर जाकर भी इकट्ठा होना खतरे से खाली नहीं होगा। बहुत से अफराद ने खदशा जाहिर किया है कि मौसम गर्मा में बालाई इलाकों में बिलखुसूस सियाती मुकामात पर लोगों के इकट्ठा होने से इस मोहलिक वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक लाल द्रमन और डल द्रमन जैसी जगहों पर आवाम की भारी तादाद में मौजूदगी पाई गई है, जो कि यकीनन तशवीशनाक है। लेकिन वहीं जिला के सबसे मशहूर सियाहती मकामात जाई, पदरी, खिलैनी टाप, नाल्टी, फिश पॉन्ड में अभी तक आवाम की कोई भी नकलो हरकत देखी नहीं गई है, जिससे ये बात साबित हो रही है कि आवाम में इंसानों का आपसी फासला रखने में संजीदा दिखाई दे रहे हैं। चिनाब टीवी की टीम ने हमारे नुमाइंदे शाह नवाब की क़यादत में कई सियाहती मराकिज का दौरा करके पाया है कि अभी तक इन मुकामात की तरफ से आवाम ने रुख नहीं किया है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से बैरूनी रियासत से भी किसी भी सयाह ने अभी मशहूर सियाहती मुकामात भद्रवा का रुख न किया है। एक्चुअली हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम ऐसे ही मतलब एक हॉबी समझो, मतलब एक शौक़ है बजाने का, गाने का। तो कभी कभार गा लेते हैं, बजा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो है फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप है हमारा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे दोस्त यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, ये भी इनको भी गाने बजाने का शौक़ है। तो हम कभी कभार जो है बैठ के कभी बजा लेते हैं, गा लेते हैं, शौक़ है गाने का। तो इसी से मैं क्या बोलते हैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डिप्रेशन का शिकार हो रही है यहाँ की यूथ। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंसान घर पे बैठा हुआ है वो ज़्यादा सेफ़ है। मतलब हम लोग अभी जो है हमें इस टाइम पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मतलब हम इस टाइम पे मतलब थोड़ा ख़तरे में हैं किसी हिसाब से देखा जाए तो। बट अगर आप अपने प्रिकॉशंस सही से ले रहे हो, अगर आपके पास मतलब आप अगर घर से बाहर जा भी रहे हो तो अगर आपके पास मतलब आपका पूरा प्रिकॉशंस है, आपके पास सैनिटाइज़र आपके साथ हो, आप मतलब कोई किसी चीज़ को टच करो उसके बाद आप अपने हाथ धो लो,
तो आपके मास्क का इशू है। अभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है क्योंकि अभी बोल रहा हूँ तो बोलने में प्रॉब्लम होती है इसीलिए। तो और बाकी उसके बाद जो है सैनिटाइज़ अपने हाथ करने हैं, मास्क पहन के रखना है। तो और जो है उसके बाद जो है जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, क्योंकि अगर सबसे बड़ी चीज़ जो है एहतियात जो है बचने का जो तरीका है वो इससे हमें जो है एक दूसरे से जो है डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मेंटेन रखनी पड़ेगी, तब जाके ये जो ये जो महामारी के शिकार हो रहे हैं इससे बचेंगे। क्योंकि हमें जो देखा जाए मतलब जो मतलब क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, मतलब जो डेंस पॉपुलेशन जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, और वहाँ का जो है ये रेशो जो हम देख रहे हैं जो इसका बढ़ रहा है वायरस का, तो हमें पता है कि वो कितना मतलब वो डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग रखनी है। हमें घर से बाहर निकलना है बट प्रिकॉशन साथ में, सबसे बड़ी बात अगर प्रिकॉशन साथ में रखेंगे, काम से निकलना, अब कभी कभार जो है एंजॉयमेंट के लिए कभी निकला इंसान, बट छोटा अपना डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो है घर से बाहर निकलें अपना प्रिकॉशंस लेके, तब जाके जो है हम इस बीमारी से बच सकते हैं। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो सुरक्षा करने का जो मतलब उन्होंने रखा हुआ है सिस्टम जो बना के रखा हुआ है सही है, एक हिसाब से एक हद तक देखा जाए सही है। बट ये है कि ज़्यादा जो डील है मतलब वो भी मतलब जो है मतलब बहुत डेंजरस प्रूफ हो सकती है मतलब हमारे यहाँ चिनाब वैली के लिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ओपन बिल्कुल डील दी जाए, बट अगर जो है देखा जाए अच्छे से चेक करके कि मास्क वगैरह पहने हुए हैं, उनके पास प्रिकॉशंस क्या क्या है, साथ में क्या किस हिसाब से मतलब वो जा रहे हैं, डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन हो रही है उनके बीच में, मतलब ये और ये है आना जाना देखना है कि कौन, तो आप उस चीज़ को दूर रख के जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना जो चिनाब वैली को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ। आदाब नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चिनाब टीवी आपको लेके आ चुका है भद्रवा के एक खूबसूरत से गांव में थनाला में, और जो आप अभी इस गांव की खूबसूरती देख रहे हैं तो वहाँ पे एक पीछे से रोड जाती हुई कि ये रोड यह इसी गांव से गुज़रती हुई जाती है कि जो कि यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम पदरी है, और यही रोड पदरी के लिए जा रही है, और बहुत देश भर से सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे थनाला के एक गांव में आ चुके हैं, और हम आपको एक बात बताना चाहते, जो ही हम यहाँ से जा रहे थे पदरी के लिए ये जांच करने की वहाँ पे पिकनिक स्पॉट के जो सैलानी हैं वो आ चुके हैं कि नहीं, पर जो ही हम चेक पोस्ट पे पहुँच चुके वहाँ पे कड़ा इंतज़ाम था, जो कि हमारा हमारे डीसी साहब है, उन्होंने बहुत ही कड़ा इंतज़ाम किया है वहाँ पे किसी सैलानी को ना आने जा रहे ना जाने दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। तो चिनाब टीवी के ज़रिए से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये ख़बर आप तक पहुँच रही है। तो और डीसी साहब ने जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है जैसे कि पदरी, सरथल, जाई, फिश पॉन्ड, नाल्ठी, बहुत सारे खन्नी टॉप वगैरह, बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे सैलानी घूमने के लिए आते हैं, वो सब बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए हैं। कस्बा किश्तवाड़ में जबाखाने की तामीर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नस्ब करने के लिए आज डीडीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने जिला सदर मुकामात के मुजाफात में कई इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा जिला के दिगर ऑफिसरान व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ भी मौजूद थे। डीडीसी किश्तवाड़ ने महकमा बल्दिया को सेहत व सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान सेहत व सफाई पर खुसूसी ध्यान देने की और भी ज्यादा जरूरत है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड ने जिला सदर मकाम डोडा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके अनलॉक के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। ताहम कस्बा डोडा के डाउनटाउन इलाका से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कदीम कस्बा को तमाम महकमों की तरफ से मुकम्मल तौर नजरअंदाज करने पर नाराजगी का इजहार किया है। डीडीसी डोडा ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले कई लोगों का मौका पर ही जुर्माना किया है। नाजरीन, इसके साथ ही ये खबरनामा यही इख्ताम होता है। दीजिए अपने मेजबान इश्ताक अहमद देव को इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।